हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स। सो बेसिकली जो सैनिटरी वर्क होता है उसमें सीवेज डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल इंक्लूडेड होता है। सो देयर आर थ्री स्टेप्स इन मैनेजिंग आवर सीवेज that is coming out from our domestic as well as industry. So first is collection. So it is generally collected through various types of sewers, and then it is transported to the treatment plant. So according to the wastewater characteristics, वहाँ पे different treatments दिए जाते हैं, that is generally called as sewage treatment plant. And then आफ्टर ट्रीटमेंट जो ट्रीटेड एफ्लुएंट होता है उसको सेफली डिस्चार्ज करना होता है इन रिवर और ओशन और नियर बाय जो भी वाटर बॉडी अवेलेबल है उसके अंदर। सो बेसिकली सैनिटरी वर्क जो होता है उसमें सीवेज का कलेक्शन, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ये तीनों बहुत ही एसेंशियल चीज है टू मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इन अवर वाटर बॉडी। सो बेसिकली दिस सीवरेज सिस्टम और द सीवरेज नेटवर्क, ये नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है, मीन्स दैट सीवर्स, pumping stations, then some appurtenances to convey the sewage and storm water from its points of origin to the points of treatment and disposal. तो पूरा जो अंडरग्राउंड पाइप का जो नेटवर्क होता है जिसमें नॉर्मली सीवेज कैरी होता है, इट इज जनरली कॉल्ड एज सीवर. सो सीवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीवरेज सिस्टम और सीवरेज नेटवर्क. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स. सो सबसे पहला सीवर होता है हाउस सीवर. सो बेसिकली हमारे घर में जो भी हमारा सीवर हाउस ड्रेनेज का प्लम्बिंग सिस्टम होता है, जो बिल्डिंग का वेस्ट वाटर लेटरल सीवर मतलब स्ट्रीट सीवर में ट्रांसफर करता है, उसे बोला जाता है हाउस सीवर. तो जनरली वो बिल्डिंग के अंदर या प्रॉपर्टी लाइन के अंदर होता है और उसका मेंटेनेंस जो ओनर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जब हाउस में से सीवर जो भी है उसके में से जब वो स्ट्रीट में आता है तो इट इज जनरली कॉल्ड एज लेटरल सीवर. So it is the first point of collection as far as the municipal corporation is concerned. So house sewer में से जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको जो कलेक्ट करेगा उसे बोला जाता है लेटरल सीवर. सो उसका लोकेशन जनरली पैरेलल टू द स्ट्रीट होता है और पब्लिक प्रॉपर्टी में वो आ जाता है, थोड़ा अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग लाइन, थोड़ा वो घर की प्रॉपर्टी में होता है और थोड़ा वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी में आता है. तो बेसिकली इट्स अ स्ट्रीट सेवर. सो जनरली इसकी जो ओनरशिप होती है, सो इट इज मेंटेन बाय द लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो जितना भी एक घर में से निकल रहा है वेस्ट वाटर, उसको जब प्रॉपर्टी लाइन से बाहर आता है, इट इज जनरली कॉल्ड एज द लेटरल सीवर. मीन्स फर्स्ट स्टेज इन सीवरेज नेटवर्क विच इज मेंटेन बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. उसके बाद वो जो लेटरल वेस्ट वाटर होता है, लेटरल में से जो वेस्ट वाटर आता है वो आइदर सबमेन में जाता है या ब्रांच सीवर में जाता है. सो उसका जो डायमीटर होता है वो उससे ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि बहुत सारे लेटरल्स उस सबमेन में ट्रांसफर करते हैं. जहाँ सबमेन नहीं होता तो डायरेक्टली वो मेन में चला जाता है. सो उसका डायमीटर लेटरल से ज़्यादा होता है, बट उसके बाद अगर उसको मेन सीवर में ट्रांसफर करना है तो उससे कम होता है. तो जनरली वो ग्रिड लाइट पैटर्न में होता है क्योंकि बहुत सारे लेटरल्स उसके अंदर अपना वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करते हैं. सो दिस इज लेटरल एंड दिस इज सिटीज सबमेन और ब्रांच सीवर. देन मेन सीवर या ट्रंक सीवर आता है, मतलब जितने भी सबमेन या ब्रांच है उसका पूरा वेस्ट वाटर यहाँ पे जाएगा. सो मल्टीपल ब्रांचेस इसके अंदर अपना सीवर डालते हैं. तो वो सिटी का सबसे बड़ा साइज का मेन सीवर होता है. सो सबसे बड़ा डायमीटर जनरली इसी का होता है क्योंकि उसको लार्ज वॉल्यूम हैंडल करना होता है. एंड जनरली उसका जो लोकेशन है तो मेजर स्ट्रीट या वाटरवेज के पैरेलल जनरली रहता है according to the layout of your city. So started from the house sewer to lateral sewer to sub-main to main sewer. देन आता है उसके बाद वो ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है और उसके बाद आता है आउटफॉल सीवर. तो जो भी ट्रीटमेंट हो जाता है, जो भी वेस्ट वाटर है आफ्टर ट्रीटमेंट जो डिस्चार्ज या डिस्पोजल पॉइंट में ट्रांसफर करना होता है उसे जनरली बोला जाता है आउटफॉल सीवर. सो जनरली उसका जो लोकेशन होता है ट्रीटमेंट प्लांट्स के पास जो वाटर बॉडी होती है उसके नज़दीक रहता है और वो कंट्रोल्ड एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर में उसको डिस्पोजल पॉइंट में ट्रांसफर करता है. उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के सीवर्स होते हैं. इंटरसेप्टिंग सीवर. सो बेसिकली ये हेल्प करता है टू कंट्रोल द फ्लो. सो जो भी ट्रंक सीवर है उसमें से यार समटाइम्स स्टॉर्म वाटर जो रेन वाटर कलेक्ट करते हैं वो पाइप में से पानी कलेक्ट करके वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देता है. तो थोड़ा वो इंटरसेप्ट करता है
wastewater apart from other main sewer line. So it is generally called as intercepting. Depressed sewer, कभी ऐसा होता है कि मेन पाइपलाइन जो होती है हमारी सीवर की उसका लेवल ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसको थोड़ा लेवल डाउन करना पड़ता है और उसके बाद उस फ्लैट और उसके बाद अगेन इट हैज टू रेज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. तो इस टाइप का जब होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सीवर को लोअर देन द एडजेसेंट सेक्शन कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसे बोला जाता है डिप्रेस्ड सीवर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टेड साइफन. मीन्स नॉर्मल ग्रेडियंट से इसका ग्रेडियंट डाउन होता है. स्लोप का फर्स्ट डाउनवर्ड स्लोप, देन फ्लैट, देन अगेन अपवर्ड स्लोप. सो उसका डिजाइन बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है जब वो अपवर्ड जा रहे हैं. नाउ रिलीफ सीवर और ओवरफ्लो सीवर. जब बहुत सारा फ्लो बढ़ जाता है तो एक्सेस डिस्चार्ज को जो एग्जिस्टिंग सीवर है उसमें से बाईपास करने के लिए रिलीफ सीवर या ओवरफ्लो सीवर यूज होता है. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द बाईपास सीवर. देन कंबाइंड सीवर. There is a type of sewer in which both ये sanitary सीवेज मतलब घर का जो सीवेज है वो और स्ट्रॉम वाटर मतलब हमारे टेरेस पे से या जो भी रन ऑफ आ रहा है उन दोनों को एक ही पाइप में कंबाइन किया जाता है तो इट इज जनरली कॉल्ड एज कंबाइंड सीवर. सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ सीवेज प्लस स्ट्रॉम वाटर और रेन वाटर. इट इज कॉल्ड एज कंबाइंड सीवर. सेपरेट सीवर में क्या होता है कि दोनों के लिए सेपरेट पाइप होता है. सो दिस इज द पाइप विच कैरी स्ट्रॉम वाटर. मतलब ये टेरेस पे से जो आया वो ड्रेन का पाइप वो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रॉम वाटर ड्रेन. एंड जो हाउस में से जो आ रहा है थ्रू लेटरल इट इज ट्रांसफर्ड टू दिस सब मेन ब्रांच और मेन लाइन. तो बोथ द पाइप्स आर डिफरेंट. तो जब ये दोनों पाइप स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और सैनिटरी सीवेज के लिए पाइपलाइन सेपरेट प्रोवाइड की जाती है देन इट इज जनरली कॉल्ड एज सेपरेट सीवर. सो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर और सरफेस रन ऑफ दोनों का सेपरेट पाइपलाइन इट इज कॉल्ड एज सेपरेट सीवर. एंड समटाइम्स पार्शियली सेपरेट सिस्टम भी होता है जिसमें इनिशियल जो वॉशिंग होता है पानी का जो रेनी सीजन में आता है उसको इनिशियल डाला जाता है वो पाइप में और उसके बाद उसको बाईपास किया जाता है. तो पार्शियली सेपरेट सिस्टम भी हो सकता है. देन नेक्स्ट इज स्ट्रॉम वाटर. सो एज द नेम सजेस्ट इट कलेक्ट्स द सरफेस रन ऑफ और रेन वाटर और स्ट्रॉम वाटर. सो जनरली वो सेपरेट सिस्टम में होता है जिसमें सेपरेट पाइप प्रोवाइड किया जाता है टू कलेक्ट ओनली रेन वाटर और स्ट्रॉम वाटर. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रॉम वाटर ड्रेन. So this is the typical sketch that you can draw in exam. Typical sewerage system. So here you can see this after house drain. These laterals are provided. वो lateral अपना waste water discharge कर रहे हैं branch sewer और सब main में सब branch इकट्ठा होके main pipeline जो है main sewer उसमें transfer कर रहे हैं. So this is having maximum diameter. Then this outfall sewer. सो नॉर्मली आउटफॉल सीवर डिस्पोजल पॉइंट पे डिस्चार्ज करता है तो यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दिखाया गया है. उसके बाद भी आउटफॉल सीवर आफ्टर ट्रीटेड वेस्ट वाटर विल बी डिस्चार्ज इनटू नियर बाय रिवर और स्ट्रीम. एंड हियर some house blocks are there, similar system laterals, then sub main and main. So here from industrial area again this pipes are combining two main sewer. So house से lateral, lateral से sub main से main, उसके बाद treatment plant and then outfall sewer. This way the whole collection of waste water from your house to the treatment plant and then to the final disposal point is done, which is generally called as sewerage system. So in conclusion, it is very essential that we should know about the types of sewers and their roles in maintaining overall sewage system, because it is very crucial in maintaining healthy and sustainable urban environment. Or each sewer, they are serving a specific purpose and ensuring the safe and responsible disposal of wastewater at the final disposal point in an environmental friendly manner after proper treatment. So I hope that आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा and it is useful to you. So if you like then please like it, share it with the other students, comment भी कर सकते हैं. Please subscribe my channel अगर आपने subscribe नहीं किया है तो. Thank you.